आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अपने पैसों के साथ करते क्या है? चलो मैं आज आपको यहाँ 5 थंब रूल बताने वाला हूँ और आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो लोग अमीर हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा पैसे वो कमाते हैं और कैसे वो अपने पैसे को मैनेज करते हैं। क्या वो पैसे कमा कमा के बढ़ते हैं या फिर पैसे भी उनको पैसे कमा के देते हैं? इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और वो कैसे 5 थंब रूल है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं और आपको कैसे ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, आपको कैसे ज़्यादा फायदा दे सकते हैं और आपके लिए कैसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप एक बार उसको समझिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर आ सकते हैं जो कि मेरे लाइफ में लाए हैं और वही मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला थंब रूल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और अक्सर मैं देखता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जो लोग पैसे अच्छे बना लेते हैं, वो इस चीज़ को जरूर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं 6 चीज़ों में बात करने वाला हूँ जो कि मेरा छठा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा दिल लगा के काम कर रहा हूँ और इसको मैं करके ही रहूंगा। सबसे पहला चीज दोस्तों, बैंक आपको सेविंग सिखाता है। मतलब बैंक कहता है कि भाई अपने खाते में कुछ ना कुछ सेविंग करके रखो जो कि आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा और मैं आपको यहाँ पे 2.5% का ब्याज भी देता रहूंगा और जब चाहे अपने पैसे को आप निकाल लो। हर कोई आपसे यही कहता है कि भाई बैंक में सेविंग अपनी बढ़ाओ, पैसे अपनी बढ़ाते रहो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ। बैंक तो आपसे सेविंग करवा लेता है, आप तो सेविंग कर लेते हो, लेकिन बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है? बैंक आपकी सेविंग से ही पैसे कमाता है और वहीं पे थोड़ा सा अगर आप ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करोगे तो बैंक कहेगा भाई अपने पैसे को आप एफडी करवा दो, मैं आपको यहाँ पे 6% 7% का इंटरेस्ट दे दूंगा और जिसकी लालच में आकर आप एफडी करवा देते हो अपने सारे के सारे पैसे को, और बैंक उस पैसे को आराम से जितने साल की आपने एफडी करवाया उतने साल तक वो पैसे को यूज करता है। आपको दिया 5 से 6% 7% का इंटरेस्ट, लेकिन उसी पैसे को कहाँ लोन दिया है, कितने परसेंट पे कार लोन दिया है कि होम लोन दिया है कि कॉर्पोरेट में कहीं पे लोन दिया है, तो बैंक आपके पैसे से बिजनेस करता है। आपको 2.5% पकड़ाकर या फिर एफडी करवा दी तो 6-7% आपको पकड़ाकर। तो इसका मतलब क्या बैंक में पैसा ना रखे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में पैसा आपका रखना बहुत जरूरी है, आपको एफडी करवाना जरूरी है, आपको सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखने जरूरी है, बट कितना ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। नंबर 2, इसको तो अमीर लोग फालतू यूज ही नहीं करते और जो मिडिल क्लास है इसके चंगुल में फंस जाता है, उससे निकल ही नहीं सकता। उसका नाम है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। और ये कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि आपसे फालतू खर्चा या फिजूल खर्चा करवा लेता है। मतलब जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है आप उसको भी इसमें खरीद लोगे। आपका मोबाइल ठीक ठाक चल रहा है लेकिन आपके दोस्त ने नया फोन लिया तो आप कहोगे यार मेरा फोन भी पुराना हो गया है, इसका प्रोसेसर लो हो गया है, इसकी बैटरी कम चलती है, इसका कैमरा सही नहीं है, और जाके आप नया फोन ले लोगे। पैसा तो आपकी जेब से तुरंत जा नहीं रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसा आपको देना नहीं है, पैसा आपको देना है फिर भी आप ले लोगे क्योंकि पैसा आपके जेब से तुरंत नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, आपके जेब से कैश में नहीं जा रहा है, ये तो ऑनलाइन कर रहा है जिससे आपको फील नहीं होता। और वही पैसे आप हाथ से गिन के अगर खर्चे करोगे ना तो आपको फील होता है, आपको दर्द होता है कि यार इतने पैसे मैंने खर्च कर दिए। इसीलिए दोस्तों जहां जरूरत हो, जहां बहुत ही नीड हो, वहीं पे क्रेडिट कार्ड यूज करें। और अगर नीड ना हो तो फिजूल अपने खर्चे क्यों करें? क्यों हम क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने पैसे बर्बाद करें? इसको तो अमीर लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। नंबर 3, इंश्योरेंस। ये आपके डर को बेचकर आपसे पैसे कमाता है। हालांकि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी कब किसकी तबीयत खराब हो जाए, कब कोई यहाँ से चला जाए, तो जो परिवार की डिपेंडेंसी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवरलोड ना पड़े। अब किसी इंसान की भरपाई तो नहीं हो सकती उसके जाने के बाद में, लेकिन अगर आप टर्म इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं तो आपकी फैमिली को एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है। अगर आप अकेले कमाने वाले हैं, मान लो आपने 50 लाख का लोन ले रखा है और कमाने वाले एक ही व्यक्ति आप अकेले हो, अगर आपको कुछ हो जाता है लोन को कौन चुकाएगा? परिवार तो रोड पे आ जाएगा। इससे बढ़िया कि 600-700 में आप बढ़िया सा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। इसको कैसे लेना है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस कैसे आप ले सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखनी पड़ती है और क्या क्या इसमें इंक्लूजन होते हैं, सारी डिटेल में आपको समझा दूंगा। अगर आप समझना चाहो तो कमेंट कर देना भाई टर्म इंश्योरेंस, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। चलो, इसको तो अमीर लोग बिल्कुल यूज करते हैं, वो अपने पैसे पर कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अपने हेल्थ के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, अपने कार के लिए वो कार इंश्योरेंस ले लेंगे और अपने लिए टर्म इंश्योरेंस तो लेके ही रखेंगे। चलो, यहाँ पे चौथी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मिडिल क्लास व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फंसते हैं, और मैं आपको बता दूं ना इसका यूज तो अमीर लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों की संपत्ति बना लगते हैं। और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको दिखेंगे ना इसको यूज करते ही मिलेंगे आपको। मुकेश अंबानी, अडानी, बहुत बड़े बड़े नाम है जो कि इसको बहुत ही बढ़िया से यूज करते हैं। इसका नाम है दोस्तों लोन। और जो मिडिल क्लास है लोन लेने से घबराता है और लेता भी है तो फंस जाता है। इसका एक ही कारण है दोस्तों, जो अमीर लोग है ना लोन लेते हैं तो बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेते हैं, कहीं नया प्लांट डालना वहां उसके लिए लोन लेते हैं, लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति है अपनी लग्जरी के लिए
लोन लेता है, कार लेगा उसके लिए लोन ले लेगा, घर लेगा उसके लिए लोन ले लेगा, जमीन लेगा उसके लिए लोन ले लेगा। खैर जमीन तो ठीक ठाक उसका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो कार लोन है, बाइक लोन है, मोबाइल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, दुनिया भर का फलाना ढिमकाना लोन है, ऐसे में गरीब और गरीब होता जाता है, इसमें फंसता चला जाता है। लेकिन जो अमीर लोग इसको सही तरीके से यूज करते हैं, इसको बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस उनको पैसे कमा के देता है, जिसकी वजह से उनका लोन चुका जाता है और फिर बैंक उनको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना लोन बिना कहे दे देती है। अब कहना तो पड़ता है भाई, लेकिन बहुत ही ज्यादा हमको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता लोन लेने के लिए। बैंक उनके पास खुद चला जाता है, भाई लोन ले लो मेरे से। आप आता तो आपके पास भी है, लेकिन वो जानता है कि आप परेशान होगे, आप लग्जरी लोगे, तो इसका मतलब क्या लोन हम ना ले? नहीं भाई, लोन लो, लेकिन बिजनेस करने के लिए लोन लो, लोन से पैसे कमाने के लिए लोन लो, ना कि लग्जरी लेने के लिए। पांचवा, लोग पैसे को काम पे नहीं लगाते। पैसा आ गया उनका, पैसा लग्जरी पे खर्चा होगा, नया गाड़ी आएगी, घर है उनके पास फिर भी नया घर ले लेंगे, बाइक है फिर भी बाइक ले लेंगे, एंड्रॉइड फोन है तो आईफोन ले लेंगे। तो लग्जरी में पैसे खर्चे करेंगे, फालतू पैसे खर्चे करते रहेंगे, लेकिन उस पैसे से बिजनेस नहीं करेंगे। और इसीलिए मिडिल क्लास बेचारा मिडिल क्लास ही रह जाता है, क्योंकि उसको पैसे का सही यूज करना नहीं आता। और जो अमीर है उसको पैसे का सही यूज करना आता है। जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाओगे, पैसे आपको पैसे कैसे कमा के देंगे भाई? पैसे को तो हाथ पैर नहीं, पैसे खुद पैसे कमाएंगे। तो इसीलिए पैसे को पैसे कैसे कमाना उसको आपको सिखाना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा भाई कैसे तो मुझे पैसे कमा के दोगे, अपने पैसे को आप कहाँ पे लगा रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में, किसी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह है, एफडी भी आप करवा रहे हो तो भी आपको वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब पैसे बन रहे हैं। पैसे को आप काम पे लगाओगे तो ही पैसे आपको पैसे कमा के देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो छठी चीज है ना, मेरी बहुत ही फेवरेट है, मैं इसको पूरा करने पे अपना पूरा जोर दिया हूँ, पैसिव इनकम। दोस्तों पैसिव इनकम क्या आपको पता है? पैसिव इनकम मतलब हम काम नहीं भी कर रहे हैं, हमारे पैसे में पैसे कमा के दे रहे हैं, इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, अगर हम अकेले काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कितना घंटा काम करेंगे? 8 घंटा, बहुत करेंगे 10 घंटा, या बहुत ही मेहनत करेंगे 12 घंटा, या बहुत ही मेहनत कर देंगे तो 14 घंटा। उसके ऊपर काम तो कर नहीं पाएंगे हम। लेकिन इसी 14 घंटा में काम करके जो मैंने पैसे कमाए हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 1000 रुपए कमा लिए। अब इस 1000 में से हम 500 रुपए लगाकर किसी एक बंदे को और लेकर आएंगे और हम 14 घंटा काम करेंगे, साथ में उससे 8 घंटे काम कराएंगे, तो मेरा काम कितना हुआ? 24 घंटे नहीं, 22 घंटे हुआ। अब 22 घंटे हम काम करके अगर हम 1500 कमाए, फिर 500 लगा के एक बंदे हम और लेके चले जाए, तो हमारे पास 3 बंदे हो गए। अब दोनों ने अगर 8-8 16 घंटा काम किया, हम भी अगर 14 घंटे काम किए, टोटल कितना हुआ? 30 घंटे काम हुआ। और बड़े बड़े लोग आराम से लोन लेकर यूज करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। सोचो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमने 30 घंटा काम किया और तीनों को मिलाकर हमने 3000 कमाया, और 2000 लगा के मैंने 4 बंदे और ले लिए। मतलब उन बंदों से उसका टाइम हम खरीद रहे हैं। अब सोचो हमारे पास कितने लोग हो गए? हमारे पास लगभग 8 लोगों की टीम हो गई। अगर 8 लोग 8 घंटे लगातार काम करे तो कितना घंटा काम हो रहा है? 64 घंटा काम हो रहा है। तो इसी तो कहते हैं टीम मैनेजमेंट, और इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। अब सोचो, हमने यहाँ पे सिस्टम बिल्ड कर लिया। अब अगर हम काम नहीं भी कर रहे हैं, हमारे लिए 6 7 8 लोग काम कर रहे हैं ना, वो हमें पैसे कमा के देंगे। तो शुरुआत में हमने मेहनत तो किया, उससे हमने पैसे कमाए, लेकिन उस पैसे को हमने सही तरीके से काम पे लगाया, और अब हम यहाँ पे फ्री होकर बैठ भी सकते हैं। बट मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे टीम को और भी बड़ा करना है, मुझे और भी काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम टीम को बड़ा करके अपना पैसिव इनकम पे जोड़ देंगे, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में काम ना करें या फिर रात में अगर हम सो भी रहे हैं, तो भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा हमारे पैसे भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। अगर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में, ETF में, स्टॉक्स में, या फिर और भी कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं बिजनेसेस में, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पैसे ही हमें पैसिव इनकम कमा के देते हैं, जिसके लिए हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसे हमारे लिए काम कर रहे हैं। इस स्ट्रेटजी को लगाते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग इनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन और अमीर होते हैं। हम लोग के मन में ये बात समझ में आती नहीं है ना, कितना सिंपल चीज। सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। उनको काम पे लगाना चाहिए, या फिर ऐसे रख के खर्चे करने चाहिए, या फिर ऐसे सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देना चाहिए। मर्जी आपकी है, समझदारी आपकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिली होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग समझदार है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाएंगे ही नहीं। और जो थोड़ा और समझदार है, इस वीडियो कम से कम 5 लोग को जरूर शेयर कर देंगे। बाकी आप तो समझ ही रहे हैं। अच्छा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर आपको जानकारी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड संबंधित ही है। तो अगर आपको समझना है, सीखना है, तो इस वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग, एक और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।